जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। प्रजा कष्ट लख वेण का हुआ राज्य अभिषेक, जह तह तस कर लुक गए राज नरक कह छेक। पुनि मुनियों ने वेण के देख अधर्म प्रचार, शाप कोप वश दे तुरत किया प्राण संहार। सुनिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने तुमको राजा वेन की कथा एवं उसके दुराचारों का वर्ताव तो संक्षेप रूप से पहले ही सुना दिया था। अब फिर दोबारा उसी कथा को विस्तार सहित कह रहा हूँ। उस वेन के दुराचारों से तो प्रजा पहले ही दुखी थी, और फिर उसके धर्मात्मा पिता राजा अंग जब वन को चले गए, तब तो प्रजा सनाथ होते हुई भी अनाथ जैसी हो गई, क्योंकि प्रजा यह नहीं चाहती थी कि राजा अंग का पुत्र दुष्ट वैन राज सिंहासन पर बैठे और शासन करे। परंतु क्या किया जाए, राजा अंग जब वन को चले गए तो पृथ्वी पर चारों ओर इस बात की चर्चा फैल गई। हे विदुर, बिना राजा के राज्य का कार्य कैसे चले? ऐसा अवसर पाकर चोर, ठग, डाकू, जुआरी मनुष्यों की वृद्धि हो गई, और फिर उन्होंने नगर में अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। तब उनके उपद्रव से प्रजा बहुत ही घबराई और उस नगर को छोड़ देने की इच्छा करने लगी। ऐसी परिस्थिति यानी हालत देखकर मुनियों ने विचारा कि बिना राजा के यह नगर सूना है, कौन न्याय करे। इसी कारण से नगर में ठग चोरों की बढ़ोतरी हो गई है। अतः अब इस अधम वेन को ही क्यों न राजा बना दिया जाए। ऐसा विचार कर मुनियों ने प्रजा की अंतिम इच्छा लेकर रानी सुनीता से परामर्श किया और शीघ्र ही उसी अधम वेन का राज्य तिलक कर दिया। राजा वेन के राज सिंहासन पर आरूढ़ होते ही चोर, ठग तथा डाकुओं का गिरोह भयभीत होकर उस नगर को छोड़ गया और कहीं एकांत में छिप गया। राजा वेन राज्य पाकर मत वाला हो गया और अपने कठोर आचरणों से साधु महात्माओं का मान भंग करने लगा। सत्पुरुषों का सत्कार करना तो वह पाप समझता था, और ब्राह्मण साधु जन द्वारा किए जाने वाले यज्ञ आदि शुभ कर्मों का विरोध करना परम पुण्य समझाता था। उसने नगर में यह सूचना कर दी कि जो कोई मेरे राज्य में यज्ञ, हवन, दान आदि करेगा, वह कठिन दंड यानी सजा पाएगा। जो भगवान का नाम लेगा, उसे कारागार यानी जेल में गिर दिया जाएगा। मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही नाम जपो। इस प्रकार की घोषणा सुनकर जनता उनके भय से आतुर हो उठी और जहाँ तहाँ छिपकर भगवान का नाम लेने लगी। हे विदुर, धर्म कर्म सब एकदम बंद हो गया और अधर्म कार्यों की उन्नति होने लगी। बाजारों में चोरों और मदिरा यानी शराब की दुकानें खुल गई। हे विदुर, धर्म यज्ञ राजा अंग के नगर की ऐसी बुरी दशा देखकर एवं भगवान की निंदा सुनकर मुनियों के चित्त में अत्यंत संताप हुआ और एक दिन आपस में निश्चय कर
सब एक चित होकर उस दुष्टाचरण करने वाले वेन को राज्य दरबार में समझाने आए और वहां उसे धर्म नीति की शिक्षाएं देने लगे। उस वेन का स्वभाव तो मलिन था, अतः उन मुनियों की शिक्षा से उसके चित्त पर कोई प्रभाव न पड़ा और उन्हें दरबार में घमंड के साथ धमकाने लगा। हे विदुर, तब तपस्वी मुनियों को बड़ा प्रचंड क्रोध आया और उन्होंने शीघ्र ही वेन को दारुण श्राप दिया एवं हुंकार शब्द के साथ ही उस अधम वेन का उसी समय देहांत कर दिया और फिर वे सब अपने अपने आश्रमों पर लौट आए। शोकाकुल मृत्यु की पुत्री महारानी सुनीता ने अपने पुत्र वेन की मृतक देह को आत्मविद्या से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा और उस देह से नित्य ही तेल मर्दन किया करती थी, जिससे कि वह देह चमकती हुई चिकनी बनी रहे। हे विदुर, एक समय समस्त ऋषि मुनिगण श्री सरस्वती नदी पर पार्विक स्नान करने गए। वहां उन्होंने प्रथम पवित्र नदी के निर्मल जल में स्नान किया और पुनः अपना दैनिक अग्निहोत्र आदि किया। इससे निर्वित होकर वे नदी के तट पर एकत्रित होकर परस्पर ज्ञानमय वार्तालाप करने लगे। तब उन्हें अकस्मात लोक भयंकर उत्पात दिखाई दिए। कुछ समय बीतने पर एक ओर से उन्हें गगन मंडल में प्रचंड धूलि उड़ती हुई दिखाई देने लगी। तदंतर मारो, पीटो, पकड़ो इत्यादि भयानक सूचक शब्द उनके कानों में सुनाई दिए। तब ऋषि मुनियों ने मन में सोचा कि किसी बलवान डाकू ने निर्भय होकर इस नगर पर चढ़ाई कर दी है और यह उनका प्रचंड दल इस समय नगर को लूटने आगे बढ़ा आ रहा है, क्योंकि यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि यह नगर बिना राजा के आरक्षित है। हे विदुर, इस प्रकार ऋषि मुनिगण विचार कर ही रहे थे कि एकदम नगर को चारों ओर से घेरे हुए आशु सवार डाकूगण आ गए। वे सभी अनेक प्रकार के शस्त्र लिए हुए थे। उन्होंने आते ही अचानक नगर पर आक्रमण कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने आपस में विचार कर कहा कि अब यहाँ पर हमारा विलंब करना उचित नहीं। प्रजा की रक्षा के लिए शीघ्र ही हमको कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अब प्रजा का सर्वनाश हो जाएगा। अतः शीघ्र ही हमको रानी सुनीता से सुरक्षित उस वेन की मृतक देह से उसके पाप रूप शरीर को निकालना चाहिए, जिससे वह पाप देह होकर इन उपद्रवियों का अंत करे। ऐसा विचार कर वे ऋषि मुनिगण उसी क्षण महलों में रानी सुनीता के निकट पहुँचे। वहां आते ही उन्होंने सब समाचार देखा हुआ उन्हें सुनाया। पुनः उनके हित और नगर की जनता के कल्याण के हित अपनी इच्छित बात बताई और शीघ्र ही उनसे सुरक्षित वह वेन की मृतक देह मंगवाई। पहले तो ऋषियों ने उसे हिलाया और फिर शीघ्र ही उस
दुष्ट आत्मा वेन की जांग को अपने हाथों से मलने लगे, जैसे घोर काल शरीर का एक बोना आदमी निकला। उसके अंग एवं हाथ पैर बहुत ही छोटे थे। उसकी दबी हुई नाक तथा लाल वर्ण के बड़े बड़े नेत्र और उसके सिर के बाल लंबे तांबे के सदृश से लाल थे। उसने निकलते ही मुनियों को हाथ जोड़कर पहले प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर शीघ्र ही उन्हें लुटेरिया डाकुओं के दल का नाश करने लगा। कुछ समय के पश्चात वे सब डाकू उस सब वैभव को ज्यों का त्यों वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर अपने अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए, जिससे प्रजा की भी आत्मरक्षा हुई और उनसे लूटा गया धन आदि उनको पुनः प्राप्त हो गया। उनके मुरझाए हुए मुख कमल पुनः खिल पड़े। हे विदुर, अपना कार्य पूर्ण कर वह बोना पुरुष फिर ऋषि मुनियों के समीप पहुंचकर कहने लगा कि और मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मुनियों ने उनसे कहा, बस स्वयं निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ। इसी कारण से उसका नाम भी तभी से निषाद पड़ गया। इसी से निषाद जाति का वंश चला। तब मुनियों ने उनको वन में जाने की आज्ञा दे दी। निषाद यानी भिल वन में नदियों के तट पर अथवा पहाड़ों पर प्राय अधिक निवास किया करते हैं। हे विदुर, पाप आत्मा वेन का यह पाप रूप यह निषाद शरीर हुआ और अब उस मृतक देह में से यह पाप निकला। फिर भी पहले की तरह उस वेन की माता सुनीता अपने पुत्र के देह की रक्षा करने लगी। मुनिगण तथा ऋषिगण सब अपने अपने निवास स्थलों पर लौट गए और सब नगरवासी सुखी से रहने लगे। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।